हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज मैं लेके आया हूँ हमारे जो सर्वोदय विचार परीक्षा का ये पार्ट 3 है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, अब ये पार्ट 3 है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, गांधी जी सत्य के प्रति अटूट आस्थावान बन गए थे। किस चीज़ को देखकर वो आस्थावान बन गए थे? तो इसका सही उत्तर ये देखिए, सामने ऑप्शन भी दे रखा है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक को देखकर गांधी जी सत्य के प्रति हमेशा अटूट आस्थावान बन गए थे, यानी सत्य में उनकी पूर्ण आस्था हो गई थी। किसको देखकर? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक को देखकर। प्रश्न नंबर हमारा 2 है, धर्म के संबंध में गांधी जी का विश्वास था। गांधी जी धर्म के बारे में क्या सोचते थे? यानी मोक्ष या अमरता धर्म का लक्ष्य है, धर्म एक शक्तिशाली सामाजिक बंधन है और धर्म का आधार तपस्या और मानव सेवा है। ये तीनों ही चीज़ें गांधी जी धर्म को लेकर इन तीनों ही चीज़ों को मानते थे। प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी के धर्म के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सी चीज़ वो धर्म के लिए नहीं मानते थे? पीड़ितों की सेवा ही सच्ची ईश्वरीय सेवा, ये बिल्कुल मानते थे। धर्म व नैतिकता पर्याय नहीं है, जबकि ये देखिए सत्य नहीं है, नहीं पूछा है तो धर्म और नैतिकता पर्याय नहीं है, पर्याय है, यानी इसमें नहीं माना है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, धर्म और नैतिकता पर्याय नहीं है। जबकि गांधी जी मानते थे कि धर्म और नैतिकता एक दूसरे के पर्याय होते हैं। बाकी धर्म ही निष्कर्म कर्म का उपदेश है, ये भी मानते थे। धर्म का आधार तपस्या और मानव सेवा है, ये भी मानते थे। चौथा प्रश्न है, सभी धर्म एक ही जगह पर पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। इस संसार में उतने ही धर्म है जितने की मनुष्य। गांधी जी ने ये बात किस पुस्तक में लिखी थी? तो गांधी जी ने ये बात लिखी थी, अपनी पुस्तक थी हिंद स्वराज्य पुस्तक में गांधी जी ने ये बात लिखी थी कि जितने व्यक्ति है उतने ही धर्म है। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार धर्म का लक्ष्य क्या है? तो गांधी जी के अनुसार धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष या अमरता को प्राप्त करना है। छठा प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार सत्य क्या है? गांधी जी के अनुसार जो मानव की आत्मा कहती है वो ही बात सत्य है। ऑप्शन 6 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन उसका राइट है। 7वां प्रश्न है, सत्य ही ईश्वर है, ऐसा विश्वास किसका था? गांधी जी का था। और सत्य के प्रति गांधी जी की अटूट आस्था किसको लेकर हो गई थी? तो गांधी जी की जो राजा हरिश्चंद्र नाटक बचपन में देखा था उसको देखकर गांधी जी की सत्य के प्रति अटूट आस्था हो गई थी। 8वां प्रश्न है, आठवां प्रश्न हमारा, गांधी जी ने सत्य का मापदंड माना था, यानी किसको माना था? मन की पवित्रता को, वाणी की निर्मलता को और आचरण की शुद्धता को, यानी तीनों ही चीज़ों को गांधी जी ने सत्य का मापदंड माना था। देखिए थोड़ा हम जल्दी करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं हो और सारे क्वेश्चन आपके समझ में भी आ जाएं। आप चाहें तो इन प्रश्न को साथ में नोट भी कर लें और मैं अभी इनका PDF भी बना रहा हूं, तो आपको मैं कुछ समय बाद में PDF उपलब्ध करवा दूंगा। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने सत्य के प्रकार बताए हैं। गांधी जी ने सत्य के कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार बताए थे, निरपेक्ष सत्य और बी सापेक्ष सत्य, यानी 2 प्रकार बताए थे। ऑप्शन से इसका राइट है। 10वां प्रश्न है, गांधी जी के सत्य के दायरे में आता है। गांधी जी ने सत्य के दायरे में किस किस को माना था? समाज, समूह और संपूर्ण मानव जाति को गांधी जी ने सत्य के दायरे में माना था। 11वां प्रश्न है, विनम्रता के बिना सत्य अहंकारपूर्ण दिखावा ही होगा। सत्य का प्रणेता प्रमुख परीक्षाओं से गुजरकर शुद्ध और निर्मल बन जाता है। गांधी जी ने यह बात किस में लिखी थी? तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में ये बात लिखी थी, जिसको इंग्लिश में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो नामक इनकी पुस्तक है उसमें लिखा था। और ये पुस्तक गांधी जी की आत्मकथा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आत्मकथा का मतलब ये होता है जब कोई व्यक्ति अपने बारे में स्वयं लिखता है तो उसको आत्मकथा कहते हैं, और किसी व्यक्ति के बारे में अगर कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। जैसे यहाँ पर गांधी जी ने अपने स्वयं के बारे में किताब में लिखा था, जिसको उस किताब का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और वो गांधी जी की आत्मकथा है। यहाँ पर अगर गांधी जी के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता गांधी जी के जीवन के बारे में तो उसे हम जीवनी कहते। क्वेश्चन नंबर 12वां है, गांधी जी ने सत्य की प्राप्ति के लिए किस साधन पर बल दिया था? तो गांधी जी ने सत्य की प्राप्ति के लिए अस्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन सभी बातों पर जोर दिया था। अस्थेय का मतलब ये होता है
देखिए इसमें सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, ये अभी आगे आने वाला है, मैं सारी चीज़ें वहाँ पे भी और आगे समझाऊंगा। 13वां प्रश्न है, सत्य एक विशाल वृक्ष है, ज्यों ज्यों उसकी सेवा की जाती है त्यों त्यों उसमें अनेक फल आते दिखाई देते हैं। ये कहा था, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, अहिंसा का क्या अर्थ है? तो गांधी जी के अनुसार जो अहिंसा है उसका मतलब है, ऑप्शन द इसका सही है, किसी को मन, वचन, कर्म से दुख नहीं पहुंचाना अहिंसा कहलाती है। अच्छा 15वां जो प्रश्न है, गांधी जी ने अहिंसा का स्वरूप बताया था। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के स्वरूप कौन कौन से हैं? तो सकारात्मक अहिंसा और नकारात्मक अहिंसा, 2 रूप होते हैं। अब बात करते हैं, हमारा 16वां प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार हिंसा है, हिंसा क्या है गांधी जी के अनुसार? अविनय, तिरस्कार और अहंकार रखना, झूठ बोलना, ठगना, कम तोलना, व्यवस्था का लाभ उठाना, किसी को पीड़ा पहुंचाना, ये सारी चीज़ें हिंसा के अंतर्गत आती है। और अहिंसा का क्या मतलब है? अहिंसा का मतलब मन, वचन, कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। तो इन सब चीज़ों में दुख पहुंचाया जा रहा है, इसलिए क्या है? ये हिंसा है। 17वां प्रश्न है, गांधी जी की अहिंसा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए, अहिंसा सत्य की खोज और प्राप्ति का साधन है, बिल्कुल सही बात है। अहिंसा व्यक्तिगत के साथ ही सामाजिक विषय भी है और अहिंसा विषय पर विजय का शस्त्र है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन द इसका सही है, उपरोक्त सभी है। यहाँ सामने ऑप्शन भी दे रखे हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप इनको देख के आसानी से समझ सकें। 18वां प्रश्न है, गांधी जी की अहिंसा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य, ये चीज़ जरूर आप देखें, कौन सा कथन असत्य है? अहिंसा सत्य की खोज और प्राप्ति का साधन है, सही बात है। अहिंसा व्यक्तिगत के साथ सामाजिक विषय भी है। अहिंसा हिंसा पर विजय का शस्त्र है। अहिंसा में शुद्धता और स्वच्छता आवश्यक नहीं है, जबकि ये दोनों चीज़ें आवश्यक है। अहिंसा में शुद्धता और स्वच्छता दोनों ही आवश्यक है। तो इसमें असत्य कौन सा है? ऑप्शन जो द वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। 19वां प्रश्न है, गांधी जी हिंसा को हिंसा के रूप में कब स्वीकार नहीं करते हैं? तो जब सेवा सख्त न हो, जीने की आशा न हो, जब रोगी महादुख भोगता हो, इन सभी अवस्थाओं में गांधी जी ने हिंसा को हिंसा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। 20वां प्रश्न है, गांधी जी के लिए कौन सी अहिंसा सर्वश्रेष्ठ है? तो गांधी जी के लिए जागृत व्यक्तियों की जो अहिंसा है वो सर्वश्रेष्ठ है। 21वां प्रश्न है, वह कौन सी अहिंसा है जिससे व्यवस्थापूर्ण स्वीकार किया जाता है? तो उसे कहते हैं औचित्यपूर्ण अहिंसा, जिसको व्यवस्थापूर्ण स्वीकार किया जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते रहें और इनको नोट कर लें, और चाहे तो आप वीडियो 2 बार देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। औचित्यपूर्ण अहिंसा की विशेषता नहीं है, तो इसकी जो विशेषता वो है, यह है विरोधी को जीतने की शक्ति होती है। यानी कि विशेषता नहीं है, विशेषता कौन सी नहीं है बतानी है, तो ये तीनों ऊपर वाले व्यवस्थापूर्ण स्वीकार किया जाता है, नैतिक विचारों का परिणाम होती है, और यह किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य करती है। तो इसमें कौन सा जो नहीं है विशेषता अहिंसा की, यह विरोधी को जीतने की शक्ति होती है। अच्छा अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, औचित्यपूर्ण अहिंसा की क्या विशेषता है? तो इसे व्यवस्थापूर्ण स्वीकार किया जाता है, यह नैतिक विचारों का परिणाम होती है, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करती है। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या है? औचित्यपूर्ण अहिंसा की विशेषताएं हैं। 24वां प्रश्न है, कौन सी अहिंसा को एक नीति के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो कौन सी जिसको एक नीति के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो वो कायरों की अहिंसा को एक नीति के रूप में स्वीकार किया जाता है। 25वां प्रश्न है, अहिंसा का सबसे निकृष्टतम रूप कौन सा है? तो अहिंसा का सबसे निकृष्टतम रूप गांधी जी ने माना कायरों की अहिंसा, जिनके पास लड़ने की शक्ति नहीं होती है और वो अहिंसा अपनाते हैं, तो उसे कायरों की अहिंसा कहते हैं, जो कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा का सबसे निकृष्टतम रूप है। देखिए वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा समय का हो चुका है। मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे वीडियो देखते जाएं आप, और इनको नोट भी करते जाएं, तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और अभी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और एक बात और कहना चाहूँगा, वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी समय बिताना पड़ता है। तो अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।